राम मंदिर 22 तारीख को आ रहे हैं, उससे पहले ओवैसी साहब भी बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही हैं। आपको क्यों लगता है कि 22 तारीख से पहले इतना क्यों विपक्षों को इतना तकलीफ क्यों राम से? बात बताइए, वो जो बोल रहे हैं उनकी मस्जिदें छीनी जा रही है, हाँ, क्या बाबर उनके नाम मस्जिद का पट्टा करके गया था? हाँ, क्या बाबर उनके नाम पे मस्जिद का पट्टा करने गया था क्या? हाँ। वो करके गया था? कहाँ की धरती है? बाबर पहले पैदा हुआ या राम पहले पैदा हुए भारत में? हाँ, हाँ, बाबर का अस्तित्व क्या है भारत के इतिहास में? ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोचने की बात यही है, उन लोगों को केवल और केवल एक ओछी राजनीति करनी है। उनसे पूछेंगे ना उनकी 3 पुश्तों के बाद के नाम उनके पूर्वजों के, तो वो नाम नहीं बता पाएंगे। अच्छा ये बताइए कि राम मंदिर से क्या फायदा है आप लोगों को? सवाल ये, क्योंकि विपक्ष सबसे ज्यादा 2024 से पहले भी यही उठा रहा है, कह रहा है कि राम मंदिर से आखिर क्या फायदा, इतना क्यों हाईलाइट उसको किया जा रहा है, या राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? पहली चीज, राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ठीक है। राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना था। आरोप तो ये लग रहा है ना कि विपक्ष तो यही कह रहा है, मोदी राजनीति कर रहे हैं उन पर। एक बात बताइए, मोदी जी ने राम मंदिर के बारे में राजनीति को लेकर क्या ऐसा कहा? एक स्टेटमेंट बता दिया जाए जिससे ये प्रतीत होता हो कि ये राजनीति का मुद्दा है। ये 2024 वाले जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर लगातार नरेंद्र मोदी विजिट भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, उसको लेकर यही विपक्ष। मैं बताता हूँ क्यों नहीं। वेटिकन सिटी क्यों जाना चाहता है? क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन का सबसे बड़ा हम बोल सकते तीर्थ स्थान है। मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना है, हर धर्म के लिए कहीं ना कहीं कुछ है। जब हिंदुत्व की बात आती है, जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, जहाँ से सब निकले हैं, जो ये पंथ निकले हैं, सनातन पुराना है, तो जो सनातन का अस्तित्व जहाँ से है, सनातन का अस्तित्व जिससे है, उसका पुनरुत्थान हो रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत क्यों है? एक बात बताइए, किसी क्रिश्चियन को इस चीज से दिक्कत नहीं है, किसी दूसरे देश को दिक्कत नहीं है, किसी दूसरे धर्म को दिक्कत नहीं हो रही। क्या वेटिकन सिटी वाले फादर्स ने या पोप ने किसी ने भी कहा है कि राम मंदिर क्यों बन रहा है? ठीक है। क्या किसी ने कहा? ठीक है, अपने ही लोग हिंदू होकर जो, क्या मक्का मदीना की किसी अथॉरिटी ने कहा राम मंदिर के बारे में? तो ये लोग क्यों कह रहे हैं? कुछ गिने चुने जो छिछोरे बोलते हैं ना, चिरकुट वाली राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों का ये काम है। और बात करती है इकोनॉमी की, अभी एक इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है ना कि राम मंदिर के जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके दौरान जो 1 हफ्ते लोग अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे पूरे भारत में, उसके भी यहाँ पे 50,000 करोड़ का एक डेवलपमेंट होने वाला है, आई मीन ट्रेड होने वाला है विद इन अ वीक। तो 50,000 करोड़ कांग्रेस के राज में कभी उन्होंने एक पॉलिसी लगे 1 साल में भी कभी खड़ा किया है भारत में? नहीं किया ना। तो 50,000 करोड़ का जब इकोनॉमिक ट्रेड केवल 1 हफ्ते के दौरान इस चीज के कारण आ सकता है, तो एक बात बताइए, आगे जाके इकोनॉमी में कितना बड़ा बेनिफिट होगा? आज राम मंदिर कितने सालों से बन रहा है सर? क्या वहां पे वो कांग्रेसी और ये जो तेजस्वी यादव है, ये क्या छिनिया टोड़ा चला रहे हैं? क्या ये वहां पे बना रहे हैं? नहीं तो कह रहे हैं कि राम मंदिर, अगर प्रभु राम चाहे तो उनका मंदिर बन सकता है, बीजेपी थोड़ा ना उनके मंदिर को बना रहे। तो क्या प्रभु राम खुद प्रकट होंगे? भगवान तो जरिया देता है ना, उन्होंने पढ़ा नहीं है, भगवान केवल जरिया देते हैं। तो हो सकता है कि मोदी जी जरिया है आज की डेट में। ठीक है, आप नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम सुमित है। सुमित भाई, ये बताइए कि जो है सवाल प्रभु राम पे उठ रहा है, कहा यह जा रहा है कि जब जरूरत पड़ेगी अस्पताल की तो आप जो है अस्पताल में जाएंगे, ना कि मंदिर में जाएंगे। मंदिर में जाएंगे तो चढ़ावा ही मांगा जाएगा, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ऐसा बयान देने से पहले तेजस्वी यादव, 9वीं फेल तेजस्वी यादव को ये सोचना चाहिए कि बिहार में उन्होंने कितने स्कूल बना दिए नए, कितना हॉस्पिटल नया बना दिया, या कितने नए रोजगार के साधन उन्होंने चालू कर दिए। ये तो एक तरीके से बयान जारी कर दिया। मेरा एक बयान है सीधा सीधा क्लियर कि जो राम को अपना पूर्वज मानते हैं वो इस देश के हैं, और जो बाबर को अपना पूर्वज मानते हैं तो वो मंगोलिया जा सकते हैं, टिकट हमारी तरफ से फ्री है। और तेजस्वी यादव उन्हीं को अपना पूर्वज मानते हैं। और ऐसे चिरकुट, ऐसा बयान राम मंदिर जब तक बनेगा तब तक ऐसे बयान देते रहेंगे, ऐसे बयान आते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा उस दिन ओबीसी भी जाएगा, उसके साथ साथ ये सारे चिरकुट भी जाएंगे, क्योंकि अगर ये नहीं जाएंगे तो इनके घर भी पप्पू जैसा बच्चा पैदा होगा। ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। लेकिन राम मंदिर से फायदा क्या है? यही सवाल तो ये लगातार उठा जा रहा है ना कि राम के नाम पे राजनीति की जा रही, बीजेपी राजनीति कर रही है। सर, एक देश है सऊदी अरब, आप जानते होंगे, वहाँ पर है मक्का मदीना, हज पे जाते हैं वो पूरा देश, एक मक्का मदीना से पूरा देश चल रहा है, पूरा का पूरा रोजगार वहाँ से सिस्टम चल रहा है। तो जब भारत की संस्कृति की बात हो, जब भारत का मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, तो वहां से
लोग जाएंगे तो ट्रेन से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे तो खर्चा, होटल लेंगे तो खर्चा, खाना खाएंगे तो खर्चा, ई रिक्शा लेंगे तो खर्चा, आना जाना सारा का सारा अर्थव्यवस्था घूम रहा है। वहां सबको रोजगार मिलेगा। दूसरा पॉइंट में बता दूं कि जो लोग कह रहे हैं, जो मंदबुद्धि कह रहे हैं कि मंदिर से क्या मिलेगा, उनको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देश के 30,000 से ज्यादा मंदिर का जो टैक्स है वो भारत सरकार लेती है। उस टैक्स से मदरसा भी चल रहा है और क्या नाम है, बाकी सारे ट्रस्ट चल रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे चल रहे हैं और मंदिर से ही तुम खा रहे हो, मंदिर से ही सारा कुछ चल रहा है। और कई मंदिर ऐसे हैं जो स्कूल भी चला रहे हैं, हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं क्या कह रहा हूँ, ये अपने बाप को बाप नहीं मानते, बगल वाले पड़ोसी को अपना बाप मानते हैं और मियाँ खलीफा को माँ मानते। ये वो वाले लोग हो चुके हैं। लेकिन सुनिए, आप जो जैसे बातें कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां ना यही कह रहे हैं कि मोदी के राम है, मोदी के राम है। आपको लगता है कि राम से इतनी नफरत क्यों? 2024 से पहले क्यों लग रहा है कितनी नफरत? 2014 के बाद फारूक अब्दुल्ला भी कह रहा है मेरे राम है, मोदी के राम नहीं है। 110 करोड़ हिंदुओं के राम है और इस सृष्टि पे रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सबके पूर्वज प्रभु राम है। ठीक है, और मैं बता दूं 22 तारीख जो है ना, वो इस देश का स्वर्णिम काल है। राम भगवान नहीं आ रहे, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का हमने नींव रख दिया है। ठीक है, और जिस दिन हनुमान राम मंदिर बनेगा, आप ये समझ लीजिए कि जो तेल लगा के डाबर का और नाम मिटा देंगे बाबर का, ये प्रोजेक्ट चालू कर देंगे हम। लेकिन इतना राम के नाम पे राजनीति जो हो रही है, आपको लग रहा है कि लगातार जो सवाल उठा रहे हैं बाबर को लेकर, जो सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन यही बताइए ना कि राम को लेकर इतनी राजनीति क्यों जा रही है? विकास पे बात करिए ना कि क्या मोदी सरकार ने किया है, क्यों ये चीजें हो रही हैं? विकास पे बात करता हूँ ना, मैं विकास पे बात करता हूँ। 12वें अर्थव्यवस्था पे 14 नंबर पे आ गए। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था थी 2014 से, $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था इस समय हो चुकी है। 15 एम्स बना चुके हैं, 200 से ज्यादा IIT मेडिकल बन चुके हैं, 36 किलोमीटर डेली सड़कें बन रही हैं। ठीक है, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है। 2023 का डेटा दे रहा हूँ, नीति आयोग का डेटा। 1.5 करोड़ से ज्यादा का जिनका PF अकाउंट खुल चुका है। 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने MSME में 25 लाख से ज्यादा का लोन सरकार से लेके अपना रोजगार स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कहाँ विकास नहीं हो रहा है? क्या हवा में ये 12वें नंबर से हम चौथे पे आ गए? हवाई झंडा चल रहा है क्या? विकास की जो बात की जा रही है, विकास कहाँ से हो रहा है? विकास पूरा का पूरा देश मिल के कर रहा है। उनका विकास नहीं हो रहा। मैं बताता हूँ, जो कश्मीर में पत्थरबाजी कर रहे थे, जो यहाँ आए अल्लाह अकबर दे बम फाड़ा, वो वाला सिस्टम बंद हो गया। सीधा ये हो गया है कि रोजगार वो है जिनको दलाली खाने की आदत थी, मोदी आए दलाली बंद हो गई। बेरोजगार वो है जो 7-8 साल से गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं। मोदी आए तो अडानी को फायदा भी हुआ है ना, ये सवाल उठ रहा है। सर, अडानी की जो इनकम है, आप अडानी की बात कर रहे हैं, टाटा की बात कर रहे हैं, पर एक कंपनी है GMRC कंपनी के बारे में आप जानते हैं? अमेरिकन कंपनी है। 2014 से पहले यही कांग्रेस सरकार ने भारत के जितने एयरपोर्ट थे, जितने रेलवे थे, इनका कॉन्ट्रैक्ट GMRC कंपनी को दिया था। अडानी ने वहां से खरीद लिया, इनके पेट में दिक्कत हो गई, कमीशन बंद हो गया। सबसे बड़ा दिक्कत वहीं पर है कि इनको अगर दलाल बनाना है तो बाहर का बनाना है। अपने देश का अगर उद्योगपति अमीर हो रहा है और हमारे लोगों को रोजगार दे रहा है, तो इनको दिक्कत ये चाहते पाकिस्तान वाला है और चाइना वाला है वो रोजगार करे, पत्थरबाज रोजगार करे, आतंकवादी रोजगार करे। इनका सिस्टम पूरा यही हो चुका है। अच्छा, ये 22 तारीख को रामलला आ रहे हैं, उससे पहले जो है विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि अगर हमें जाना ही होगा तो हम तो जाएंगे राम मंदिर पर, और राम सबके हैं। तो बीजेपी ऐसा क्यों प्रमोट करना चाह रही है कि नहीं, बीजेपी जो कर रही है सब राम के लिए कर रही है, राम उन्हीं के हैं, सारी चीजें ऐसी क्यों? नहीं जाएंगे तो इनके घर में पप्पू जैसा लड़का पैदा होगा ना। मैं सीधा बता रहा हूँ ना, ओबीसी को भी जाना पड़ेगा, राहुल गांधी को भी जाना पड़ेगा, सोनिया गांधी को भी जाना पड़ेगा। और इस देश में राम मंदिर ना एक आस्था का प्रतीक नहीं है, राष्ट्रीय मंदिर बन रहा है। और ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए सर्व
सर्वोपरि मंदिर है। इस पे आज अगर कोई कह रहा है ना कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर को तो अरे दिखा देंगे, हम शहीदी नहीं भूलेंगे। मैं जानकारी के लिए बता दूं, शहीदी तो तुम्हें उसी दिन बुला देंगे जिस दिन तुम उसके तरफ आंख भी दिखा के देख लोगे। या तो सर काट के लगा देंगे या तो तुम्हारी पूरी बॉडी लगाएंगे। पर हैरानी की बात है कि राम मंदिर हमारे बाप का मंदिर बन रहा है। राम हमारे बाप हैं और पूर्वज है हमारे, इसलिए हम जीत के आए हैं। हिंदू सेकुलर, मैं बताऊं, हिंदू 80 करोड़ जो 110 करोड़ हिंदू है ना, जब तक सेकुलर हैं तब तक सारे के सारे अच्छे से रह रहे हैं। जिस दिन यहाँ से एक पंथ जैसे ही आगे बढ़ेगा और वहां सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगी, वही हाल होगा अफगानिस्तान वाला, वही हाल होगा पाकिस्तान वाला, वही हाल होगा कश्मीर वाला। सारा का सारा सिस्टम बैठा रखा है। ये नरेंद्र मोदी बीच में आ गए ना, वो गोली की तरह अटक गए, तो सारा का सारा वही सिस्टम ही खत्म हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि राम से नफरत है या फिर जो है मोदी से नफरत है? अगर राम से नफरत नहीं था तो 24-24 वकील क्यों खड़ा किया था? राम से नफरत नहीं था तो राम सेतु पे आपने सवाल क्यों उठाया? राम से अगर नफरत नहीं था तो राम को काल्पनिक कहने वाला कौन था? अगर राम से आपको नफरत नहीं था तो बटला एनकाउंटर में आतंकवादी मारे गए तो उस पर आपने रोए क्यों थे? राम से तो नफरत इनको जिंदगी भर है। अभी भी है ना, राम मंदिर बन रहा है, अब भी अपनी भूल नहीं सुधार रहे, अब भी कह रहे, अब भी वही बात कह रहे कि जी राम मंदिर बन रहा है, मोदी जी ने हैक कर लिया। मोदी जी ने हैक नहीं कर लिया, मोदी जी ने एक काम किया है कि उन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, और राम मंदिर बनाने के बाद उन्होंने देश का वो स्वर्णिम काल लाने का काम किया है जो पूरा देश नहीं सोच सकता था। वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो सर सुप्रीम कोर्ट तो 70 साल पहले भी थी, हाई कोर्ट 70 साल पहले थी, पर जब उत्तर प्रदेश सरकार में टोटी चोर बैठे हुए थे, ठीक है, और मोनी बाबा बैठे हुए थे, तो जो ट्रांसलेशन पेपर होता था ना, ये लोग कर ही नहीं रहे थे। योगी जी आए बुलडोजर बाबा, उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर ट्रांसलेट करके 6000 से ज्यादा पन्ने भेजे, और मोदी जी का प्रेशर आया तो अभी तो राम मंदिर बन रहा है। ये कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट ने किया, पर 70 सालों से पहले तुम क्यों नहीं कर पा रहे थे? तुम ही कर देते। और एक मैं चांस भी दे रहा हूं उनको, चलो राम मंदिर इन्होंने बनाया, राम को हैक कर लिया, कृष्ण मथुरा का मंदिर तुम बना दो और काशी का तुम बना दो, भगवान शंकर और कृष्ण को तुम हैक कर लो। अरे लेकिन ओवैसी साहब तो यही कह रहे हैं ना कि सरकारें हमारी मस्जिदें छीनने की कोशिश कर रही हैं, वो युवाओं से अपील कर रहे हैं कि मस्जिदें बचाइए, सरकार जो है हमारी मस्जिदों को छीन कर रही है। ओबीसी का तो एक ही है, आज तक वो बाबरी गया भी नहीं होगा, उसके कुनबे भी नहीं गए होंगे, पर उसको शहीदी दिख रहा है, उसको ये नहीं आ रहा कब वो शहीद हो जाएगा, उसको ये नहीं दिख रहा। 2024 में कौन होने वाला आपके हिसाब से? 2024 में ये पूरी जनता जानती है, मैं नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं कि आने वाला कौन है। वो शेर है जिसको हमने बैठा रखा है गद्दी पे। राहुल गांधी बब्बर शेर है इस बार। आने वाला शेर मोदी जी और योगी जी शेर है। आप सबसे पूछते हो 24 में कौन, 24 में कौन, आपको अभी तक नहीं पता लगा। अब आप शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है मेरे 24 में मोदी जी है, मोदी जी, वेरी गुड मोदी जी को। मेरे कोई विकल्प है तुम्हें दिखाई दे रहा है? साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे ठल्ले ठल्ले, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आपसे ये जानना चाहिए कि मोदी सरकार क्यों आनी चाहिए आपको लगता है? मोदी सरकार यूं आनी चाहिए, हमें मोदी जी के काम बहुत बढ़िया लगे हैं, हमें एक नंबर है बिल्कुल जिसे कहते हैं। हमें मोदी जी अच्छे लगते हैं, उनके काम बड़े अच्छे लगते हैं, और हमें हक दिलवाने वाले मोदी जी के हैं। अच्छा, वो तो कह रहे हैं पूरे देश में नफरत बांट रहे हैं मोदी जी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तो प्रधानमंत्री ऐसे थोड़ा बन जाते संसद में। भाई आगे कर ले। ये देखिए, आपका स्वारित जो क्वेश्चन था, मतलब कि 2024 में कौन, ये मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। आपको ये सही जवाब बताइए। आपको ये पूछना चाहिए बीजेपी 2024 में कितने सीटें ला रही है। अच्छा, कितनी सीटें ला रही है बताओ? ये देखिए, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है 3+3 थे, हो सकता है कि वो 4 मत हो जाए। बिल्कुल। मेरे को ये बताइए कि भाई राम मंदिर को लेकर भी बयान आ रहा है,
है, वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, राम मंदिर की क्या जरूरत है? बीमार पड़ोगे तो जो है अस्पताल में जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी है तो जो है विद्यालय में जाओगे, तो राम मंदिर से क्या फायदा है? देखिए पढ़ाई और ये तेजस्वी यादव वो जहाँ तक है कि कैम्ब्रिज के ये देखिए क्या बोला है अखिलेश जी ने, क्या बोला है? तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि आप बीमार पड़ोगे तो अस्पताल में जाना पड़ेगा, पढ़ाई की जरूरत है तो आप जाओगे विद्यालय में। उनको बोलो कि उनके माँ बाप जो थे पितर, जो पितर थे उनको मत पूछो, वो पितर थे ना उनको मत पूछो फिर। अच्छा, हाँ जो पितर थे ना, मैं मोदी भक्तू पेवर, मोदी भक्त है। हाँ पेवर, शादी नहीं करी है मैंने, मैं शादी ना करूँगा। अच्छा, हाँ तो ये बताइए कि ऐसा क्यों है, मोदी बोलो। क्यों इतना पसंद है भैया? है पसंद, देश को बेच रहे हैं, कह रहे हैं इससे बढ़िया बात क्या? किसके बाप की ताकत है वो खरीद लेगा, किसके बाप की ताकत है वो खरीद लेगा। अच्छा, तो ये बताइए क्या फायदा हुआ है मोदी सरकार का? क्या नुकसान हुआ है? नुकसान बता दो मुझे, नुकसान बता दो मुझे। पूरा नुकसान ही हुआ है, हैं? विपक्षी तो पूरा नुकसान ही बता। आप ये खड़े हो ना सेब, नहीं तो आपके यहाँ पर चाहते पड़ते हैं, ये मोदी की वजह से आप सेब खड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ आप सेब खड़े हो, मोदी की वजह से खड़े हुए हैं। कांग्रेस आएगी तो क्या दिक्कत होगी? कांग्रेस अच्छा दिक्कत है। जुल्ला जुल्ला आपका कहाँ यार दोगी यार, ये बेकार की बातें कर रहे हो, क्यों मेरा और दिमाग खराब कर रहे हो यार उसका नाम लेके। बीजेपी चाहिए, बीजेपी चाहिए। बीजेपी थोड़ा आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? चिंतन, चिंतन भाई कहाँ से हो? यूपी। यूपी से। ये बताइए कि क्यों आपको लगता है कि क्यों मोदी सरकार आनी चाहिए? मोदी सरकार ही आनी चाहिए, कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल ऐसी तैसी मार देगी आके। क्या ऐसा? साउथ में आई डीएमसी आई, इनकी जो वो है, इन्होंने पहले वो लॉ बताया था सब्सिडी मिलेगी ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे, फिर जब सरकार आ गई उसके बाद की केवल नॉन हिंदूज को ही मिलेगी। अच्छा, चाहे हिंदू महीने का 1 रुपया कमा रहा हो, लॉस में चल रहा हो हिंदू, उसे नहीं मिलने की सब्सिडी, तो गलत नहीं है बात। अच्छा। और ये बताइए कि कांग्रेस में जो है अभी यात्रा भी चला रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पहले शुरू किया था, अब न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, न्याय दिलाने की कोशिश रहेगी, देश में बड़ा जो है दिक्कत हो रही है। देखो मैं बोलना नहीं चाह रहा, साफ सीधी बात, कांग्रेस चल रही है गलत चल रही है, गलत ही चलेगी। और सही कौन चल रहा है? मोदी।